हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैज़ मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप सब? आज हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ऐसा होता है कि जब भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं कि भारत में ऑटोमोबाइल का सेक्टर ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और 2030 में ईवी की डोमिनेंट भारत के अंदर हर 3 में से 1 कार ईवी के रूप में उभर कर आएगी। लेकिन बॉस, इसके विपरीत ये हो रहा है कि इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं क्या होने वाला है। ईवी स्पेस में 2024 में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं तो Hyundai कोना ईवी के बारे में, तो Hyundai इंडिया सेलिंग में कोना के बारे में आया था। 4 लाख रुपए का डिस्काउंट Hyundai कोना पे आ रहा है। महिंद्रा की XUV 400 इलेक्ट्रिक कार 2023 का स्टॉक डीलर पे खड़ा हुआ है एंड दे आर सेलिंग 4 लाख डिस्काउंट के साथ। भाई साहब, गाड़ी वो सब बेच रहे हैं और कंज्यूमर को ऑफ़र किया जा रहा है। हैवी डिस्काउंट ईवी भी दिए जा रहे हैं। MG ZS ईवी के प्राइस कम कर दिए हैं। 3 से 4 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है 2024 में, और उससे पहले 2023 में भी पहले कीमत कम करी गई है MZ ZS ईवी में। MG की कॉमेट ईवी जो सबसे सस्ती गाड़ी है उसकी भी कीमत कम हो गई है। 6.99 लाख रुपए का एक शोरूम हो गया है बेस मॉडल, उस पर भी डिस्काउंट हो गया है। और इसके बाद टाटा टियागो की बात है, उस पर भी बेस मॉडल पे 70,000 रुपये कम कर दिए हैं और उसके ऊपर वेरिएंट पे 20,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। भाई साहब, ये पोजीशन चल रही है ईवी की। और अगर इसके आगे हम बात करें आपसे, टिगोर ईवी का तो कोई ग्राहक ही नहीं है। और नेक्सॉन ईवी तो सेगमेंट किंग है, वो 15 से 20 लाख रुपए का उसका प्राइस है। उस पर भी 1 लाख रुपए का डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। और अभी न्यू मॉडल है नेक्सॉन का आया, तो उसके बाद भी डिस्काउंट चालू है। ये कुछ समझ से दिमाग से ऊपर जा रहा है मामला। और उस पर नेक्सॉन पे पुरानी वाली डिज़ाइन पे 2 से 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है ईवी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो। और सिट्रॉन तो भैया ईवी उसकी तो बिक ही नहीं रही है। 2 डिजिट में गाड़ी बिक रही है, 100 का आंकड़ा भी नहीं पूरा हो पा रहा है। अच्छे खासे डीलर उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ईवी का जो फ्यूचर लग रहा था इंडिया में कि 3 में से 1 गाड़ी हो जाएगी, लेकिन सारी कंपनियां तो ईवी में आने वाली हैं, लेकिन ऐसा कोई फ्यूचर अभी इंडिया में दिख नहीं रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो 5% GST है, वो अभी आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो और महंगी हो जाएगी गाड़ी। लेकिन ईवी स्पेस में ऐसा क्या हो गया कि कंपनी और भी इतना ज़्यादा डिस्काउंट देने लगी एकदम से। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सेल्स कुछ भी नहीं है, मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ 5% है इंडिया में। 5% से भी बल्कि कम है, और इतना सारा डिस्काउंट चल रहा है कंपनी की तरफ से। ईवी का जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है ना, वो सबके मन में, कंज्यूमर के मन में है, वो भारत के इलेक्ट्रिक कार ले लें अगर, तो कॉस्ट सबसे एक तो ज़्यादा है, ऊपर से एक रेंज एंजाइटी कस्टमर को है, कंज्यूमर के, प्लस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चार्जिंग का। इंडिया में, भारत में ईवी का जो चार्जिंग सेटअप है वो बहुत ख़राब है, कुछ नहीं है। कार की बैटरी बहुत लो हो जाती है तो एसी भी काम करना बंद कर देता है, और स्पीड भी लिमिट हो जाती है। और किसी को अगर अपने किसी विज़न पे, किसी उस पे मंजिल पे जाना है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको रेंज एंजाइटी रहेगी। और हाँ, सब कनेक्टिंग रोड्स हो रही हैं, उसकी वजह से हर एक को अपने एक सिस्टम से चलना पड़ता है, एक प्लानिंग करके चलना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि सिटी के अंदर मुश्किल है इतनी रेंज कम लेके। 300 रुपये की, 300 किलोमीटर की रेंज आती है इसमें, ईवी कार में। और चार्जिंग स्टेशन इसमें ढूंढना पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। और आपका घर अगर थोड़ा सा दूर है, गाड़ी की बैटरी कम है, ट्रैफिक में आ गए तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन इसमें आ जाती है आपके लिए, ईवी के लिए। तो एक ही बहुत ही रेंज एंजाइटी है और टेंशन वाला अगर कस्टमर समझता है, टेंशन के साथ इतना सफ़र करना पड़े। और सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर की गाड़ियों में रेंज आ रही है, 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ियों में। कंपनियां तो बोलती हैं 450 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन ट्रू रेंज जो है ऑन ग्राउंड पे जो है वो एक्चुअल ऐसा नहीं है। वो 300 मैक्सिमम है नेक्सॉन जैसी ईवी के लिए। और अगर जैसे टाटा पंच अभी आई है उसके तो और कम है, टियागो की 100-150 ही है, वैसे 150 के आसपास है। ईवी कार को अगर आप प्राइमरी कार रखेते हैं तो बहुत सी समस्या हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ईवी कार सस्ती भी तो नहीं आती है बॉस। टाटा मोटर्स ने ईवी टियागो की ईवी की कीमत कम करी है। बेस मॉडल 8 लाख से शुरू हो रहा है, तो आज भी टॉप मॉडल 12 लाख रुपए का आ रहा है। हैच बैक एक
वो गाड़ी है जिसकी लंबाई 3.9 मीटर से भी कम है और रेंज भी इसकी 150-200 किलोमीटर कैलकुलेट करके आएगी। और अगर MG ZS ये भी 18-19 लाख रुपए से शुरू हो रही तो फिर टॉप मॉडल 25 लाख रुपए का ईवी में, सस्ती भी तो नहीं है ना। MG की कॉमेट भी तो 7 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, छोटी सी क्यूट, और 12 लाख रुपए का टॉप मॉडल उसका आता है, टॉप मॉडल। और नेक्सॉन भी 15 से 20 लाख रुपए की आती है। महिंद्रा की XUV भी 400 भी 15 से 20 लाख रुपए की आती है। और इससे ज़्यादा कस्टमर सोचते हैं मैं पेट्रोल ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा बड़ी जगह मिलेगी, अच्छा स्पेस मिलेगा, रेंज एंजाइटी नहीं रहेगी। इसलिए पेट्रोल गाड़ियाँ, डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा स्पेस मिलती है, बड़ी सेगमेंट की गाड़ी मिलती है। अब 2024 में क्या होने वाला है, अगर महिंद्रा को XUV 700 आने वाली है, हुंडई क्रेटा ईवी आने वाली है, और टाटा के भी कुछ हैरियर आने वाली है ईवी में, सिएरा आने वाली है, कर्व ईवी आने वाली है टाटा की, और मारुति की भी आने वाली ईवी। पूरा 2024 का प्लान सारी कंपनियों का है, लेकिन अभी गाड़ियों पर जो पुरानी डिस्काउंट मिल रहा है वो उसके समझ में नहीं आ रहा है। द ईवी जो चैलेंजिंग होने वाला है और जो चेंज होने वाला है वो आज की सी जनरेशन से, आज से बिल्कुल चेंज हो जाएगी आने वाले टाइम में। जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अपनी कार में 12, 15, 20 लाख रुपए में, उसकी कार के लिए रीसेल वैल्यू के लिए बड़ा सवाल है। तो सब इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस इसमें आने वाले हैं। टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू चेंज ह्यूज। द महिंद्रा की XUV 400 आई थी 2000 पिछले साल में, तो बहुत ही लग रहा था, एक्साइटमेंट कुछ नहीं थी, और रेंज उसका देखिए कितना कम था, प्राइस फीचर्स कुछ नहीं थे, रेट बहुत ज़्यादा था, अब कंपनी को उतना डिस्काउंट देना पड़ा विद बेटर प्राइस। तो ये कोई बात है, कंज्यूमर पैसा खर्च कर रहा है तो उससे जाके पूछिए कहाँ से रीसेल वैल्यू आएगी। बैटरी की जो कॉस्ट है, कंपनी 8 लाख किलोमीटर, 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, लेकिन उसके बाद क्या, 10 साल के बाद क्या, अगर आपकी बैटरी कॉस्ट भी बदलना होगा तो आपका एक गाड़ी डब्बा बन जाएगी बिल्कुल। तो भाई ये कुछ मसला है इलेक्ट्रिक का, आदमी डरता है हाथ डालते हुए, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल आती है बाद में, ईवी आ जाती है डबल रेट में, तो वो डब्बा हो जाएगा, स्क्रैप करने के आएगी, इतना पैसा कौन डालेगा ईवी में। ठीक है भाई, मैं पेट्रोल डाल के चला लूँगा, इतने लाख का तो पेट्रोल ही डला लूँगा। और जो ओरिजिनल जो चलती है ना, वो तो रेंज जो आती है ईवी में वो रियल अलग है, और जो दिखाने की वो अलग है। और गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ ऐसा आता है कि सब्सिडी की जो स्कीम्स है वो कम कर दी है ईवी के ऊपर, गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है ईवी से कुछ फ़ायदा नहीं है, सो हो सकता है कि 5% GST हो सकता है उसको 12 से 18% कर दे, गवर्नमेंट का भी कुछ अता पता नहीं है। तो चैनल पे बने रहिए, और भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप देखते रहिएगा। और ईवी कंपनीज जो बना रही हैं वो आपकी मार्केटिंग कर रही है कि हम अपनी कार को सस्ता कर रहे हैं, बिकॉज ईवी की जो बैटरी हैं वो तो सस्ती आप होने बताइए वाली है, आपको लेकिन क्या ऐसा कुछ लगता नहीं है होने इसके बारे वाला। में। मेरे बारे में तो ये है कि हमें तो नहीं लगता कि ईवी यहाँ पे रेंज जैसी के साथ कुछ हो पाएगी, क्योंकि जो आसान था स्केल करना, मारुति का, हुंडई का, होंडा का, हाइब्रिड गाड़ियों को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उसमें रेंज का कोई एंजाइटी नहीं है, माइलेज अच्छा है और रेंज अच्छी मिल जाती है ओवरऑल, और उसमें बैटरी पैक साथ में रहता है, पिकअप भी अच्छा होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और पेट्रोल का यूसेज भी कम होता है फ्यूल का, और सिटी के लिए अंदर बहुत ही अच्छा ऑटोमेटिकली अंदर चलती है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को हाइब्रिड में थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, ना कि ईवी को। तो मेरा लगता है हाइब्रिड बहुत अच्छी गाड़ियाँ बिकेंगी फिर, और पूरे सेक्टर को ये बहुत ही बूस्ट कर देगी। ईवी मुझे नहीं लगता कि चल पाएगी ज़्यादा। हुंडई की क्रेटा इनिव आने वाली है, मारुति की EVX आने वाली है, टाटा मोटर्स की हैरियर आने वाली है, सफारी आने वाली है ईवी में, किया EV9 आने वाली है। और जो ये सब बड़े सेगमेंट की गाड़ियाँ जो ईवी में आने भी वाली हैं भाई साहब, तो ये बहुत ही अनलिमिटेड प्राइस के साथ आएगी। 11 लाख रुपए से आपकी क्रेटा शुरू हो जाती है बेस मॉडल, वो स्टार्टिंग ही ईवी में 20 लाख रुपए से होगी मुझे लगता है। तो ये गाड़ियों की प्राइस डबल हो जाती है बिल्कुल उस सेगमेंट की गाड़ी। पंच ईवी को अगर हम पकड़ लें, 6 लाख से स्टार्टिंग होती है पेट्रोल की, और ईवी में पकड़ ले तो 10-11 लाख से स्टार्टिंग है, 11 लाख से स्टार्टिंग है, और रेंज देख लीजिए कुछ खास रेंज नहीं है। तो मुझे लगता है ईवी का फ्यूचर इंडिया में मुझे लगता नहीं है बन पाएगा कार के लिए। और
कंपनी को, गवर्नमेंट को हाइब्रिड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस पे सब्सिडी, उस पे जीएसटी का रिबेट वगैरह देना चाहिए। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे स्विफ्ट अभी आने वाली हाइब्रिड में 35 का 35 का माइलेज उसमें क्लेम होने वाला है 2024 में, जो स्विफ्ट आने वाली है। और मारुति की जो ग्रैंड विटारा आ रही है, टोयोटा की हाईराइडर आ रही है, होंडा सिटी आ रही है, सब हाइब्रिड पे आने वाली गाड़ियां हैं अभी जो आ रही हैं। लेकिन इस पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। चैनल पे बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले